अब ऐसा कौन उपाय है जो हमेशा खुश रह सको, हमेशा प्रसन्न रह सको, हमेशा मुस्कुरा सको, हमेशा हंस सको, हमेशा आनंद में रह सको? तभी तो आपका जीवन अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इम्प्रेसिव होगा। तो ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय मैं बता देता हूँ। ये उपाय अभी बता दूं कि कल बताऊं? ये भी अभी बता देता हूं। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। जो खड़े हैं वो खड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन हलचल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उपाय पहली बार बताने जा रहा हूं जो तुम हमेशा खुश रह सको, प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको, मुस्कुराते रह सको। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, कृपया अलर्ट हो जाइए, सावधान। देखो क्या उपाय है। आपके मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में 1 पैसे का खर्चा नहीं, 1 पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते हैं, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया यह किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए खान पान को भी सुधारिए। तो कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। और भाइयों बहनों, कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं उनके दुख सदैव दूर हो जाते हैं जिनका आहार विहार यथा योग्य है, जिनके कर्म यथा योग्य है, और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहे जाते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी शुभ कामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए, अभी कोई उठना मत, समय पर सत्संग को विराम दे दूंगा, चिंता करना मत। आपके लिए सत्संग पर्याप्त सुना चुका हूँ, अब मंत्र पढ़ने वाला हूँ। विसर्जन का मंत्र सुन लेने से आपके घर के भूत प्रेत चुड़ैल का भी विसर्जन हो जाता है, इसलिए मंत्र बोलने जा रहा हूँ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, सीधे बैठ जाइए।
आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, गंभीर बीमारियां हैं, जिनको शुगर है, पाइल्स है, जिनके किडनी में पथरी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में बेहद दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है, सिर्फ एकमात्र सेंटर श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाएं, जो कि भारत देश के छठे छठे राज वैद्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, जिसके होलसेलर राजस्थान से आए हुए हैं, वो दवाएं केवल एक ही काउंटर पर मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं हैं। वहाँ से आप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रामबाण घुटना दर्द की दवाएं ले सकते हैं और विभिन्न दवाएं उनके पास हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि श्रोताओं को बता देना गुरुदेव। दूसरा, जिनके मन में अशांति रहती है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वे कृपया सत साहित्य केंद्र यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, वहाँ जा कर के आप धार्मिक पुस्तकों को खरीद करके जीने की राह, सुख की खोज, उन्नति कैसे करें, ऐसी ऐसी पुस्तकें, भजनावली, जितने भजन मैं गाता हूँ वह सारे भजन उसमें आपको मिलेंगे। वो पुस्तक को लेकर के अध्ययन कीजिए, मन की टेंशन दूर होगी। और जितने प्रवचन हैं, 100 घंटे का प्रवचन, 150 घंटे का प्रवचन आपको पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में भी प्राप्त होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अपने घर में शांति की स्थापना के लिए साउंड सिस्टम भी लगाइए एक कमरे में, और मधुर मधुर आवाज में प्रवचन सुना कीजिए। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन का आनंद लीजिए। ये सोशल मीडिया का सही प्रयोग कीजिए और यूट्यूब के प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो नया प्रवचन लोड हो तुम्हारे उसमें पहले पहुँचे और व्यूअर की संख्या बढ़े। और याद रखना, इस प्रवचन को आप व्हाट्सएप पर भी डालिए, शेयर भी कीजिए और साथ साथ में फेसबुक में लाइक कीजिए, व्हाट्सएप में और आगे बढ़ाइए, इतना सेवा भी कीजिए।